जय माता दी। आपको मैं आज बताना चाहूंगा एकादशी कब है। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, कैसे भगवान नारायण का पूजा करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजा कैसे करना चाहिए, विशेष उपाय एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं आप, और एकादशी किस लिए मनाया जाता है, किस भगवान का एकादशी व्रत होता है, एकादशी कथा किस भगवान का होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, एकादशी व्रत जो होता है हर महीने में दो आता है। एक आता है कृष्ण पक्ष का, एक आता है शुक्ल पक्ष का। हर महीने में पड़ता है। 24 एकादशी होता है, और मलमास अगर हो जाता है तो दो बढ़ जाता है, 26 एकादशी हो जाता है। क्योंकि मलमास जो होता है वो अधिक मास होता है, इष्टरा जो कहते हैं, तो दो अधिक मास हो जाता है तो दो हो जाता है 26। हर महीने में दो आता है, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक अंधेरा पक्ष, एक उजाला पक्ष। बहुत से लोग ऐसे हैं वह दोनों एकादशी करते हैं, 12 महीने का सारी एकादशी करते हैं, और एक सारा एकादशी भगवान श्री हरि नारायण का ही है। भगवान परम पिता परमात्मा श्री हरि भगवान विष्णु का एकादशी व्रत है। जैसे पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, ऐसे एकादशी का भी दिन भगवान विष्णु का है, भगवान नारायण का एकादशी का दिन होता है। एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजा होता है, भगवान विष्णु का आराधना किया जाता है, भगवान विष्णु का साधना किया जाता है, भगवान विष्णु का उपवास किया जाता है। भगवान श्री हरि नारायण परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण की पूजा करने से, उनका भक्ति करने से, उनका भजन करने से, कुछ नहीं तो उनका अपने मन में उनके नाम का ही गुनगुनाहट करिए, नाम का ही उच्चारण करते रहिए, देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। और एक और बात बता दूं मैं, भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करने से आपको कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है, सीधे आप स्वर्ग लोक में ही जाएंगे। चाहे आप जाने में चाहे अनजाने में भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो आपको कभी भी नरक लोक में नहीं जाना है, हमेशा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के लिए जो भगवान विष्णु का साधना करते हैं, भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, वह भक्त कभी यमराज के द्वार पे नहीं जाता है। यमराज भी डरता है। जब कभी ऐसा भी होता है यमराज के दूत जीवात्मा को मरने के बाद गलती से भी पकड़ के ले जाता है, तो जब चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा सुनाते हैं तो हाँ यमराज बोलता है, नहीं तुमसे बहुत बड़ा वो भूल हो गया है, तुम लोग बहुत बड़ा दंडनीय अपराध किए हो। ये जो जीवात्मा है ये तो बहुत अच्छा कर्म किया है, इसको तो आने का अधिकार नहीं है, नरक लोक में इसको बिल्कुल नहीं लाना है, इसको स्वर्ग लोक पहुंचाना है। तो आप लोग इसको बिल्कुल इज्जत से और बहुत सम्मान के साथ इसको स्वर्ग लोक लेके जाइए। और भगवान नारायण, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भगवान विष्णु का आराधना पूजा करते हैं, जो भगवान विष्णु का कीर्तन स्मरण आदि करते हैं, अपने मन में जप करते हैं, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण परम पिता परमात्मा अतुल तेजस्वाल और तेजस्वी शक्तिशाली भगवान नारायण पुष्पक विमान लेकर के आते हैं, स्वागत के साथ अपने भक्त को, जो भगवान विष्णु का पूजा स्मरण आदि करता है, उसको पुष्पक विमान पे बैठा करके अपने धाम को ले जाते हैं। देखिए कितना ज्यादा फल मिलता है। जीते जी तो जो पाप कर्म किया है सारा नष्ट हो जाता है, और अंत काल समय में भी भगवान श्री हरि अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। फिर आप भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी के व्रत से सब चीज की प्राप्ति होती है, सभी
मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी अभिलाषाएं आपकी पूर्ण होती है। और एकादशी की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अचानक कोई दुर्घटना नहीं होता है एकादशी की पूजा करने से, एकादशी का व्रत भी करने से। तो आप लोग इस प्रकार से भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रखें, एकादशी का उपासना करें। 2025 दिसंबर में 11 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी व्रत है। मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को है। आप लोग बहुत ही आस्था के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, भगवान का भोग लगाएं, आरती करें, भगवान का साधना करें, भगवान का कीर्तन स्मरण आदि करें, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का भजन करें। नहीं कुछ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अपने मन में जप करें, आराधना करें। देखिए भगवान विष्णु आपको सभी चीज से परिपूर्ण करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं जिसको करके एकादशी के दिन आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग एकादशी के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन आप श्री यंत्र लाएं, लक्ष्मी जी का यंत्र लाएं और उस दिन उसको पूजा कर दें। कलावा से उसको लपेट करके स्नान करा दें, जल से, गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से, फिर उसमें केसर युक्त पीला टीका का चंदन लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा करके, ज्योत दिखा करके भोग लगा दें। फिर भगवान नारायण का एक माला जप कर दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ओम श्रीम श्रीयाय नमः जप करके उसको अपने या तो मंदिर में रख लीजिए, नहीं तो तिजोरी में रख लीजिए। देखिए माता लक्ष्मी कितना प्रसन्न हो जाती हैं, आपके घर में धन धान से कितना भरपूर कर देती हैं। जहां भगवान नारायण का पूजन होता है, माँ लक्ष्मी बिना बुलाए आती हैं, क्योंकि उनके क्या है, माँ लक्ष्मी के भगवान नारायण पति हैं। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ रहती, उनकी अर्धांगिनी है भगवान नारायण के। तो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी को जाना ही जाना है। तो आप लोग एकादशी के दिन श्री यंत्र का पूजा करिए और अपने घर में मंदिर में स्थापित करके उसको प्रत्येक दिन धूप दीप दिखाएं, भोग लगाते रहें। देखिए वह इतना सिद्ध हो जाएगा, कभी भी आपके घर में धन का कभी कमी नहीं होगा, हर तरह से परिपूर्णता रहेगा, कोई आपके घर से भूखा नहीं जाएगा, आपके घर में अन्न का भंडार, धन का भंडार सदैव भरा रहेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें और कमेंट के माध्यम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। जय माता दी।